हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज तारीख कितनी है, 16 अगस्त 2021, 3 मई 2020, यानी आज से मोटा मोटा 15 महीने पहले मैंने आपको कुछ टॉप डेट फ्री कंपनियों की लिस्ट दी थी और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दी थी। जिन्होंने भी भरोसा दिखाया उनके पोर्टफोलियो में हरियाली ही हरियाली है और सावन में हरियाली सबको पसंद है। काफ़ी सारे लोगों ने थैंक यू भेजा, तो भाई आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे बताया और आप अपनी ग्रीनरी को एंजॉय करें। तो आज की वीडियो में अगर वो मौका मिस कर दिया है तो वापस से एक और बेहतरीन मौका। देखिए वॉरेन बफेट सर की एक फेमस लाइन है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब प्राइस वो है जो आप पे करते हैं, वैल्यू वो जो आप पाते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपको इसकी सारी हकीकत पता चल जाएगी। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकें और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहां से सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले वो वीडियो जिसमें हमने स्टॉक बताए थे उसके स्टॉक पर हम नज़र डाल लेते हैं और वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप प्रूफ मैच कर लीजिएगा और आपके मन के सारे सवाल ख़त्म हो जाने चाहिए। करेक्ट है। देखिए 6 मई 2020 के अनुसार अगर बात करें तो उस दिन हमने वहाँ पर दिए थे अवंती फीड्स 382 पर और वहाँ से हाई लगाया, अगर आज के डेट में हम बात करें तो 587 का। कोल इंडिया हमने 133 पे दिया था, वो 144 के पास है, लेकिन आपको डिविडेंड भी दिया। सन टीवी 376 के पास दिया था, 524 हो गया। MCX 1085 के पास दिया था, 1602 हो गया। ICIC 394 पे दिया था, 704 हो गया। HDFC AMC 2591 में दिया था, 2939 हो गया। यानी एक बहुत ही बेहतरीन बम्पर रिटर्न मुबारक हो विद लो इन्वेस्टमेंट। जैसा कि ये स्टॉक्स एक साल पहले डिस्कस किए थे और सिर्फ एक साल में इतना तगड़ा रिटर्न है, तो आने वाले 5 साल में कितना बेहतरीन रिटर्न रहेगा ये आप खुद आसानी से समझ सकते हैं। करेक्ट है। और ये कंपनियां ऐसी हैं जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और ये वो कंपनियां हैं जहां पे आप सिर्फ साल भर के अंदर में, जैसे अगर आप देखो तो ICIC क्या कह रहा है, मोटा मोटा पैसा डबल। करेक्ट है। तो कई सारी स्टॉक 70% बढ़ गए। करेक्ट है। तो अब ये वो स्टॉक हैं जहां पे अगर आपने मौका छोड़ दिया है तो आप वापस से मौका ले सकते हैं। कौन से वो स्टॉक हैं जहां पर आप मौका नहीं छोड़ें? क्या है कहानी? तो सबसे पहले कहानी तो यह है कि ये डेट फ्री है, अपनी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियों में काउंट होती हैं। और क्या है स्पेशल उसको जानते हैं। तो पहली कंपनी है कोल इंडिया, दुनिया के सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी में से एक। साथ ही साथ भारत में उत्पाद होने वाली 85% भारत में सिर्फ इन्हीं के अंडर है। कंपनी पर जीरो कर्ज है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंपनी का प्रोडक्शन टारगेट 297 टन है, जबकि भारत में कुल कोयले की आवश्यकता 700 मिलियन टन के आसपास है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 53.91% का ROI दिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी कंडीशन में है। अब बात करते हैं HDFC AMC की। लगभग 1 महीने पहले इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था और कंपनी ने पिछले साल के मुताबिक इस बार प्रॉफिट में 23% की वृद्धि दर्ज की। जून 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 411 करोड़ के पास था, जो जून 2021 में 407 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। ध्यान से समझने की, कंपनी के 3 साल का ROE 33.15% रिकॉर्ड किया गया है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 52.21 है, जो कि बहुत अच्छा कंसिडर आप कर सकते हैं। क्या कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई? नहीं। कंपनी आने वाले कुछ क्वार्टर में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाली है, इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने वाली है, तो फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर को होने वाला है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, क्यों हम होल्ड कर सकते हैं, कंपनी खुद को किस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी का ग्रोथ प्लान जो है कितना सक्सेस हो पा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सन टीवी की। देखिए सन टीवी ने फ्राइडे को पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट में 41% की वृद्धि दिखाई।
पिछले क्वार्टर में 257 करोड़ का लाभ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 365 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। तो आप देख ही सकते हैं किस रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है। डिविडेंड पे आउट की बात करें 35.32% है, जो काफ़ी अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। और साथ में कंपनी आने वाले समय में अभी किस चीज़ का बोलबाला चल रहा है, अभी बोलबाला चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म का, नेटफ्लिक्स, GTV। अब वहीं पर ये भी नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार की तरह अपना OTT प्लेटफॉर्म लाने वाली है और लाएगी। तो जिस तरीके से इन्होंने अपना मार्केट कैप्चर किया हुआ है, OTT में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट स्टॉक है MCX, एक ग्रोइंग फेज कंपनी जिसमें भारत के जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला का 5% का स्टेक है। कंपनी ने पिछले साल के मुताबिक काफ़ी अच्छा लाभ दिया है। पिछले साल लगभग मई में कंपनी का एक शेयर 1085 के पास था, जो 1600 के पास आ गया। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 74.35% है, काफ़ी हेल्दी है, बहुत हेल्दी। और मैं हमेशा कहता हूँ MCX को अपने पोर्टफोलियो में रखिए मेरे दोस्त, एक बेहतरीन चीज़ है। ICICI नेक्स्ट, मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता आया हूँ एक बेहतरीन बैंक, और जो HDFC को लगातार टक्कर देने की कोशिश में लगा हुआ है, खुद को अपग्रेड कर रहा है। और जहाँ पे हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म अगर आप 10 साल सोचते हैं तो HDFC बैंक, लेकिन अगर आने वाले 3 साल 4 साल सोचते हैं तो ICICI बैंक होना चाहिए। और मेरे बात का सबूत आपके सामने है कि किस तरीके से बेहतरीन है। देखिए, इसका कुल प्रॉफिट 237 लाख करोड़ से बढ़कर 240 लाख करोड़ दर्ज हुआ और बेहतरीन बैंक है, एक ही लाइन में कहूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है अवंती फीड्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। पिछले 5 साल के डेटा पे नज़र डालें तो कंपनी के प्रति शेयर का रेट 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ROE की बात करें कंपनी से पिछले 3 सालों में 21.71% रहा है। सेल ग्रोथ पिछले 10 सालों में 15.49% की दर से बढ़ रहा है। डिविडेंड पे आउट 25.51% का है। ओवरऑल कहें तो कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है। और ये वो तरीका होता है जजमेंट करने का। देखिए, मुझे पर्सनली लगता है कि ये सारी कंपनियां आने वाले 5 साल में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगी। और एक और प्यारी चीज़ आपको बता दूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट की नज़र से आप कंपनियों का एनालिसिस करें तो कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर जरूर चलें। शॉर्ट टर्म देखेंगे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी न्यूज़ आपके स्टॉक को ऊपर नीचे करती रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस अगर फंडामेंटली सही है, कंपनी सही है, प्रमोटर सही है, तो वो ऊपर जाएगा। वो छोटी मोटी गिरावट से मजबूत होते हैं, कमज़ोर नहीं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद डेली स्क्रीन पर आंखें कराए रहते हैं और छोटे छोटे उतार चढ़ाव से दुखी होते हैं और सुखी भी होते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में वो उलझ के रह जाते हैं और अपनी पोजीशन को काट देते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कंपनी से दोस्ती करें, इन्वेस्ट करें और कंपनी के ग्रोथ प्रोसेस को चेक करें, ना कि स्टॉक के प्राइस को, जिससे आप सही तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके। और ये तो वीडियो अपने आप में एक प्रूफ है कि जिसने कंपनी से दोस्ती करते हुए जो मैंने कराई, होल्ड किया, तो किस तरीके से एक बेहतरीन रिटर्न मिला, किस तरीके से। और यही वो चीज़ है जहां पे हमें समझना है। एक प्यारी सी चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है। अब जैसे कि मार्केट टॉप पे खड़ा है, करेक्शन भी हो सकता है, तो वो करेक्शन एक मार्केट को मजबूती देगा, ना कि कमजोरी। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बात पसंद आई हो लाइक और शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।